जय श्री राम मेरे परम प्रिय भाई बहन, स्वागत के साथ पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। व्रत हम सभी लोग करते हैं, लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि हम सत्य, विश्वास और प्रेम के साथ नहीं करते हैं। हमें बिलीव करना चाहिए कि साक्षात नारायण हमारे यहाँ बाल स्वरूप में पधारे हैं और हमारी प्रसन्नता सदैव प्रातः से लेकर रात्रि पर्यंत और अगले दिन तक बनी रहनी चाहिए। ये प्रसन्नता तभी बनी रह सकती है जब हम हमारा प्रिपरेशन अच्छी तरह से एक दिन पहले ही तकरीबन संपन्न कर लेंगे। आप कितने बड़े भी व्यक्ति हो, कितने भी सहयोगी हो, पर अगर आप उसी दिन का प्रिपरेशन रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और जो आपके प्रेम का प्रवाह होना चाहिए, जो चेहरे की प्रसन्नता होनी चाहिए, जो उत्सव का आनंद होना चाहिए, वो हम आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अच्छी बात यह है कि एक दिन पहले यथासंभव हम प्रयत्न कर लें, तैयारी कर लें। कई बार हम किसी कारण से, या तो हमारे पास अभाव है, हम तैयारी नहीं कर सकते हैं, पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, सजा नहीं सकते हैं, तो भी मन में दुखी मत होइए। व्रत भी नहीं कर सकते हैं तो भी मन में दुखी मत होइए। प्रातः से लेकर रात्रि पर्यंत जैसा भी रहे, हल्का भोजन कीजिए, लहसुन प्याज रहित भोजन कीजिए और नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठिए, ऊपर बैठ सकते हैं ऊपर बैठिए। श्री कृष्ण शरणम मम अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का अथवा भजन संकीर्तन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है प्रेम के स्वरूप हैं, वो हमें अनुभूति स्वयं में करना चाहिए, तभी हमें व्रत का हर प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण जी से प्रसन्नता के साथ में प्रकृति प्रेम भी हमें अवश्य सीखना चाहिए। गैया मैया उनको बहुत प्रिय थी, दूध दही ये सब चीजें बहुत प्रिय थी। यही नहीं, जितने भी पेड़ पौधों हैं जो उपेक्षित हैं, बांस को उपेक्षित माना जाता है, केवल मृत्यु के समय प्रयोग किया जाता है अथवा ध्वजा पताका इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ऐसे बांस को भी बांसुरी बना करके उन्होंने सम्मान दिया, अपने अधरों पे स्थान दिया। यही नहीं, प्रकृति का उत्तम स्वरूप गोवर्धन पर्वत उपेक्षित था, उसको उन्होंने सम्मान दिलाया। कालिया नाग के फण पे जाके नृत्य किया। तो इसका अभिप्राय क्या है, कालिया नाग क्या है? आजकल देखा जाए तो हमारे आपके जो बॉस है ना, वो कालिया नाग की तरह फन करते रहते हैं, जरा जरा सी कमियां ढूंढते रहते हैं, जबकि भगवान हमारी अच्छाइयां ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे जो कालिया नाग स्वरूप हमारे बॉस हैं, सभी नहीं है लेकिन जो भी हैं, या हमारे पेरेंट्स को ही मानते हो, तो भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर हम ये भावना रखेंगे कि प्रभु का प्रसाद है, सर्वम विष्णुमयं जगत, निश्चित ये किसी हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमको ये बॉस प्राप्त हुए हैं और अनावश्यक हमको परेशान करते रहते हैं। अब आगे से हम कुछ भी गलत कर्म नहीं करेंगे जिससे कोई इस तरह का बॉस हमें नहीं प्राप्त हो। प्रसन्न मना होकर के स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान को आप देखेंगे तो महाभारत का इतना विशाल युद्ध हो रहा है, वहां पे भी मुस्कुराते हुए गीता का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हमारे जीवन में कितनी भी विसंगतियां हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। सत्य न्याय के लिए अवश्य संघर्ष करना चाहिए, वो भी आनंद पूर्वक, बिना स्ट्रेस लिए। श्राप के अनुसार उनके पूरे वंश का विनाश हो जाता है तो भी प्रसन्नचित रहते हैं, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। यही नहीं, जब बहेलिया स्वयं जो है उनके चरणों में एक छोटा सा तीर का स्पर्श कराता है, वहां भी वो प्रसन्नचित रहते हुए उस व्यक्ति को निर्भय करके आशीर्वाद देते हुए अपने गोलोक धाम को पधारते हैं। तो यहाँ पर हमें तो प्रकृति की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, गौ माता की रक्षा, हर एक जीव जंतु की रक्षा, कुबड़ा जैसे जो उपेक्षित लोग हैं उनको भी सम्मान दिलाना, और कंस इत्यादि जो महादैत्य असुर प्रकृति के हैं उनका जय जय सिया राम करना, ये सब हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर कंस को मार नहीं सकते हैं। हम सभी के अंदर अहंकार रूपी जो कंस है कि हमारा इतना बड़ा बंगलो है, हमारे यहाँ इतने बड़े नौकर चाकर हैं, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है, इस रूप का जो कंस हमारे पास सदैव रहता है, इस कंस का हमें भगवान की भक्ति करके कि जो भगवान ने दिया है, आंख बंद होते ही कुछ साथ में नहीं जाना है,
जाना है तो भगवान की भक्ति ही साथ में जाना है। हम चाहे जिस पेशा में हो, आज कोरोना काल में एक एक हॉस्पिटल 10-10, 12-12 लाख रुपए का बजट बना रहा है। हम सभी को सावधान होना चाहिए जो उस पेशा में है कि एक बेटा आपका उत्पन्न होगा, 10 साल के अंदर में आपकी सारी प्रॉपर्टी बेच के खा जाएगा, आपको भी जय जय सिया राम। उसी पेन से या उसी माउस से, जिस माउस से आप इतना गलत बिल बनवाते हो, आपका गला घोट देगा और आप जय जय सिया राम, लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। पारिश्रमिक लेने का सबको हक है, पर किसी को तंग करने का हक किसी को भी नहीं है। और अगर आप सच्चा भगवान से प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं और उनका प्रेम चाहते हैं और अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं, तो ये जो लोग लाइन लगा करके बकरे के लिए और दूसरी बात मुर्गे के लिए खड़े रहते हैं अथवा ऑनलाइन जय जय सिया राम सब काम करते हैं, ये सब आज से अभी से बंद कर देना चाहिए। तभी आपकी पूर्ण रूप से प्रसन्नता रह पाएगी। किसी भी व्यक्ति को दुख दे करके हम प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। कितने सारे केस हमारे आगे आते हैं, हमको लोग बताते हैं गुरुजी सपने में मैं बेचैन रहता हूँ, ये चीजें वो चीजें हैं, या पित्त दोष इत्यादि का जो कारण है, अथवा कोई आदमी कुष्ठ रोगी हो गया है, अपंग हो गया है, या कुछ और भी चीज है। इन्हीं सब पापों की वजह से जब मनुष्य शरीर हमें मिलता है तो जो है उस तरह से हमें जीवन भोगना पड़ता है। तो इतना अच्छा व्रत है, इसको हम नियम पूर्वक करें। इसके साथ में एक नियम ये भी लें कि जो भी हमारा व्यसन है, चाहे वो सिगरेट पीने का है, गुटखा खाने का है, अथवा जो मांस इत्यादि का जय जय सिया राम, ये सब बिल्कुल आज से अभी से हम छोड़ दें, तभी आपको 101% लाभ मिलेगा। कृष्ण भगवान की तरह प्रसन्न रहें, सत्य न्याय पूर्वक पूरे प्रकृति का संरक्षण करते हुए, हमारे माता पिता जो प्रत्यक्ष देवता हैं उनका सम्मान करते हुए, ये लोग ही नहीं जन्म जन्मांतर को भी अच्छा हम बना सकते हैं इसी एक जन्म में। सबका मोटा मोटी सार यही है कि हम व्रत हैं, व्रत ना भी हैं तो भी हमें ऐसे उत्सव में धीरे बोलना चाहिए, प्रेममय वातावरण बना रहना चाहिए। कुछ चीज बिगड़ गया, मान लिया मक्खन ही नहीं बना, तो उसके लिए अपने हृदय के मक्खन को क्यों खराब करना। कन्हैया सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए बिगड़िए मत, दुखी मत होइए, लड़िए मत, आनंद पूर्वक उत्सव का लाभ लीजिए। इसके साथ में जितना हो सके जो गरीब जन है, आम जन है, जो आपकी दृष्टि में है, एक आदमी को एक रुमाल देने से लेकर के छाता देने तक लेकर के जितना भी आप कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से वो भी करने का प्रयत्न कीजिए। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों राम बोले,